वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ का बयानिया कामयाब हो रहा है या मुस्लिम लीग नून का बयानिया कामयाब हो रहा है। पीपल पार्टी अपने बयानिए पर किस हद तक कायम है और कितना अवाम में जो है वो उसको फ़रोग पा रहा है, वो कितना उसको पजीराई मिल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में मुजम्मल सरवर्दी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मुजम्मल साहब, शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा कि बयानिए की जंग जारी है। मुस्लिम लीग नून जो है अपना बयानिया लेके मैदान में है। पीपल पार्टी जो है वो कहती है तीर आएगा, तहरीक इंसाफ कहती है हम बल्ला छिन के तो कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो बयानिया अवाम में किसका मकबूल हो सकता है सर? ये तो 8 फरवरी को बैलेट बताएगा ना किसका क्या बयानिया कबूल है। जी अभी तो मैदान लगा है, अभी तो कैंपेन शुरू हुई है, एक दिन हुआ है। जी, आप देखें कैंपेन तब शुरू होती है जब सब सियासी जमातें मैदान में आ जाएं। ऐसा ही है। तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, पीटीआई ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, पीपल्स पार्टी ने पहले से कैंपेन शुरू की हुई है। तो तीनों बड़ी सियासी जमातों की हमें कैंपेन नजर आ रही है। आज मरियम अपने हलके में थी, आसफा को आपने देखा पिंडी में, पीटीआई की भी बातचीत शुरू है। तो ये अब लोग अपना जहन बनाना शुरू करेंगे ठीक है। और 8 फरवरी को पता लगेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस दौरान पोल्स आते रहेंगे, मुख्तलिफ अदालत ने पोल्स की इजाजत दी है। अभी हालिया गैलप पोल आया है, उसने बताया है कि लोगों की सोच बदल रही है और पीटीआई का ग्राफ गिर रहा है और नून लीग का ग्राफ चढ़ रहा है। ठीक है। ये गैलप पोल ने कहा है, अगला पोल क्या बताता है क्या होगा। ये तो 8 फरवरी तक अब मैदान बहुत गर्म है, जमीन गर्म है और सब मैदान में है। देखेंगे किसके हक में फैसला होता है। तो मुजम्मल साहब ये बताइए कि मुकाबला किसका देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और क्या मुकाबला नून लीग और पीपल पार्टी में ही है? क्योंकि बिलावल साहब कहते हैं कि लाहौर का वज़ीर-ए-आज़म कबूल नहीं, कभी लाडला वज़ीर-ए-आज़म और कभी कुछ कभी कुछ, कभी मरियम के भी आपने अपना कल जो जलसा था उसमें तकरीर सुनी। तो ये जो मुकाबला है सर, अगर तकाबली जायजा लें तो किस तरफ जा रहा है? मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी जो सियासी इत्तेहाद है वो कामयाब हो पाएगी इस तरह? देखिए, 141 कौमी असेंबली की सीटें जो है ना जी वो पंजाब में है। ठीक है। तो पंजाब बहुत मैटर करता है कौमी असेंबली में। सेनेट में तो सब सूबों की सीटें बराबर हैं। जी अब जो पंजाब जीतता है वजीर आजम उसका आता है। ऐसा ही है। तो अब पंजाब के क्या 141 हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मौजूद हैं? मुश्किल है। अगर आप सब हलकों में इलेक्शन ही जी नहीं हाँ, लड़ रहे तो सब हलके जीतेंगे कैसे? वही ना। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने अगर 70% हलके खाली छोड़ दिए हैं पंजाब में, तो वो 70% पंजाब से पहले ही आउट है। 30% में से क्या जीतेगी? हम्म। मुकाबले पे देखा जाए तो आजाद जो हैं, जो पीटीआई के थे और अब आजाद हैं, वो सब हलकों में मौजूद हैं। इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून का मुकाबला आजाद अरकान से है, किसी सियासी जमात से नहीं है। हम्म। जो हलकों के आजाद लोग हैं उनका और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है पंजाब में। पंजाब में उनका किसी सियासी जमात से कोई मुकाबला मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं है। जी जी। तो अब देखा जाएगा कि आजाद मार्का मारते हैं या मुस्लिम लीग नून मार्का तो मारती है। तहरीक इंसाफ के सर, अब देखें, अगर हम देखते हैं तहरीक इंसाफ के कई लीडर्स हैं, उनके बानी चेयरमैन जो हैं वो जेल में हैं और गौहर अली खान को कबूल नहीं किया जा रहा। तो कोई मतलब आज भी शेर अफजल मरवत और रऊफ हसन के मुतल्लिक जो इख्तलाफात हैं वो सामने आए। फिर शेर अफजल ने कहा कि मैं अपनी कैंपेन जो है वो तर्क कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो इसको एक तरफ तो तहरीक इंसाफ जो है वो उसका खुद कहती है कि हमारा शरादा बिखर गया, और दूसरी तरफ जो है ये जंग जारी है कि कौन आगे है कौन पीछे है। यकीनन जूतियों में दाल बट रही है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जूती। उसकी वजह है कि नॉन पॉलिटिकल लोगों के हाथ में क़यादत है। ऐसा ही है। बैरिस्टर गौर हो, हामिद खान हो, शेर अफजल मरवत हो, ये पॉलिटिकल लोग नहीं है। रऊफ हसन हो, जिनके हाथ में पार्टी की क़यादत है, वो ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। अगर किसी पॉलिटिशियन के हाथ में होती तो वो सियासी मामलात को बेहतर तौर पर लेकर चल सकता। नॉन पॉलिटिकल लोग चीजों को नॉन पॉलिटिकल अंदाज में लेकर चलते हैं। अब आप देखें ना, ये जो पीटीआई नजरियाती से इत्तेहाद का मामला था, अगर किसी सियासी आदमी ने किया होता तो वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के करता।
खुफिया तौर पे तो ना करता, लेकिन अगर आपने खुफिया किया है तो नॉन पॉलिटिकल हरकत थी, और नॉन पॉलिटिकल हरकत की कीमत अदा करनी पड़ गई आपको। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पीटीआई की क्यादत इस वक्त गैर सियासी लोगों के हाथ में है, और वो गैर सियासी फैसले कर रहे हैं। मतलब जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया गया वो एक गैर सियासी फैसला था। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी का ऐसे होता है। मैं कल देख रहा था आर्काइव में से, जब नवाज शरीफ को सदारत से हटाया गया तो इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मुस्लिम लीग नून ने अपनी जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया था। 2000 लोगों को बुलाया। वहां पर वोटिंग हुई, हाथ खड़े किए गए, ओपन ट्रांसपेरेंट कैमरे लगाए गए, और सबके सामने अगर बिला मुकाबला भी हुआ तो 2-2,500 लोग जिनकी वोटिंग थी उनके सामने कागज जमा हुए, कागजों के वापसी की टाइम था, पूरा प्रोसेस पूरा किया गया। तो ये गैर सियासी लोग हैं, ये चीजों को गैर सियासी अंदाज में लेके चल रहे हैं, जिसके नताइज भी गैर सियासी आ रहे हैं। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तहरीक इंसाफ के बिखरे हुए उम्मीदवार हैं, जिसके पास किसी के पास चिमटा है, किसी के पास जूता है, तो किसी के पास कोई और निशान है, तो जब ये इलेक्शन में कोई जीत के आएगा तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा? क्या वो ये गैर सियासी लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े रहेंगे, जो मोस्टली प्रोफेशनल लायर्स हैं वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, या नून लीग या पीपल पार्टी या कोई भी सियासी जमात जब आगे आएगी उसको ज्वाइन कर लेंगे? ये फिर जूतियों में दाल बटेगी। ठीक है ना। आप पहली बात तो आप ये समझें, जो 69 स्पेशल सीट्स हैं वो अब पीटीआई को नहीं मिलेंगी। ऐसे ही है, वो तो बाकी सियासी जमातों में तकसीम हो जाएंगी। अब ये जो जीतेंगे इनमें से कितने कहेंगे कि हम इमरान खान के साथ ही हैं, और कितने कहेंगे नहीं हम तो आजाद ग्रुप बना रहे हैं, और कितने हुकूमती बेंचेस में बैठ जाएंगे, कितने ऑपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, कितने आजाद बैठेंगे, ये तो देखने की बात है। लेकिन बहुत मुश्किल होगा उन लोग कोई ये कहे कि मैं अब भी इमरान खान के साथ खड़ा हूं। ठीक है, तो सर आज अभी थोड़ी देर पहले आपको खबर मिली होगी कि शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है सानिया 9 मई के मुकदमे में। आप समझते हैं कि जिस तरह शेख रशीद की अभी जमानत खारिज हुई, तो इस तरह जो बाकी लोग हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है सानिया 9 मई के? जी बिल्कुल, 9 मई का सानिया एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल माफ करने के लिए तैयार नहीं है, और उस हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसले भी मौजूद हैं। 9 मई के साने के हर जिम्मेदार को सजा मिलेगी, बल्कि मैं समझता हूं कि 8 फरवरी के बाद जो पार्लियामेंट मार्ज वजूद में आएगी वो सबसे पहले ये कानून साजी करेगी कि 9 मई के मुल्ज़मान के स्पेशल ट्रायल होंगे और उनको खसूसी सजाएं दी जाएंगी, और जो अदालतों के सहूलतकारी है 9 मई के मुल्ज़मान की, वो पार्लियामेंट की कानून साजी से ख़त्म की जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो मुजम्मल साहब कैंपेन की बात कम कर रहे थे। वैसे भी एस्टैब्लिशमेंट एक मौका देती है, और अगर आप उस एक मौके के बाद गद्दारी करें तो दूसरा मौका नहीं देती। चिल्ला उन्होंने काटा था। मुजम्मल साहब मुझे बताइएगा कि जो कैंपेन जारी हैं, मुस्लिम लीग नून की कैंपेन जारी है, लेकिन पब्लिक इंतज़ार कर रही है मियां नवाज शरीफ का कि वो कब आएंगे मैदान में और कब पब्लिक से खिताब करेंगे, कब अपना प्लान देंगे। मंशूर में अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। मंशूर तो अगले 2 दिन में आ जाएगा, और नवाज शरीफ का शायद पहला जलसा हाफिजाबाद में प्लान हो रहा है। 15 जलसे नवाज शरीफ करेंगे, और उनके जलसे प्लान हो गए हैं और वो अपने जलसे करेंगे। लोग पूछ रहे थे कि मुस्लिम लीग नून अवाम में कैसे आएगी। मैंने कहा कल उकाड़ा में देख लें ऐसे आएगी, आज चुंगी अमर सद्दू में देख लें ऐसे आएगी, अवाम में मौजूद है। दूसरों का मसला है कि वो अवाम में कैसे आएंगे, अब तो उनके ऊपर इम्तिहान है कि उन्होंने कैसे आना है। ठीक है, जो अभी देखें आज 8 फरवरी को इलेक्शन है और हम प्रोग्राम कर रहे हैं आज 16 जनवरी को, चंद दिन बाकी रह गए हैं, बड़ा कम टाइम है। तो आप क्या समझते हैं जो गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो नून लीग की हो, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, या कोलिशन गवर्नमेंट हो, ज़ाहिर बात है कोलिशन ही होनी है अगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती, या सादा अक्सरियत के साथ जो लोग आएंगे, तो जो चैलेंजेस हैं अपना मुजम्मल साहब, माशी चैलेंज है, सिक्योरिटी का मामला है, बाकी मामलात हैं, तो क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो उसको टैकल कर पाएगी? जी जरूर, पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों ने हमेशा परफॉर्म किया है, ऐसी बात नहीं है। 71 के बाद भी मुल्क में एक सियासी हुकूमत आई थी और उसने सियासी तौर पर मुल्क को आइन दिया, सब कुछ दिया। फिर ये हमने 2013 से 18 लोड शेडिंग का खात्मा देखा, आइन की बहाली देखी 8 से 13 में। ये सियासी हुकूमतों ने फिर
दूसरी हुकूमतों की निस्बत ज्यादा परफॉर्म किया है। मुझे लगता है जो माशी चैलेंजेस हैं जो अगली हुकूमत आएगी वो उससे निपटने के लिए एक पूरा प्लान बनाएगी और उस पर अमल भी करेगी। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया और लेवल प्लेइंग फील्ड भी उन्होंने उसका केस भी वापस ले लिया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के खिलाफ जो है वो ट्रोलिंग जारी है, कंपेन जारी है। इसको किस तरह देखते हैं? आज बार कौंसिल ने भी जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मजम्मत की और दिफा के लिए खड़ी हुई हैं। जी, ये पीटीआई का हथियार है ट्रोलिंग। जो भी आप, कोई काजी फैज ईसा उसके पहले विक्टिम नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद उसके विक्टिम रहे हैं, बहुत सारे जजेस उसके विक्टिम रहे हैं और पॉलिटिशियंस उसके विक्टिम रहे हैं, जर्नलिस्ट उसके विक्टिम रहे हैं, लेडीज जर्नलिस्ट उसके विक्टिम रही हैं। वो अपने इस हथियार को बहुत लीथली यूज करते हैं और मैं समझता हूं कि अब इसका वो असर खत्म हो गया है। लोगों ने इसका वजन लेना खत्म कर दिया है। लोग इस ट्रोलिंग को अब एक बकवास से ज्यादा कुछ नहीं समझते। ठीक है मतमन साहब, बहुत शुक्रिया। हमारा इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया। जारी बात है, जब आप हद से गुजरेंगे तो लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे और ये ट्रोलिंग जो है कभी किसी जज के खिलाफ, कभी किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ ये जारी रहती है, जो तहरीक इंसाफ का एक वतीरा है। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।